नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में एक बार फिर से आप सामने आई महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट की तस्वीरें, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की मीटिंग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले का भी बयान आया सामने। जहां नाना पटोले ने एक बार फिर से अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, शरद पवार को बताया बैक स्टेबर, तो वहीं फडणवीस को कहा छोटा नेता। जी हाँ, वहीं इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी किया एक नया ऐलान, कहा 2024 में कांग्रेस अपने दम पर बनाएगी सरकार। तो साफ तौर पर एक बार फिर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की जो टूट है वो एक बार फिर से सामने आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज और इसी कड़ी में अब संजय राउत की बौखलाहट के बाद आपको बताते चले कांग्रेस नेता नाना पटोले का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने शरद पवार को यानी कि अपने ही सहयोगी दल के नेता को बैक स्टेबर का नाम दिया है। यानी कि ये कहा है कि शरद पवार पीछे से खंजर घोंपने का काम करते हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस को लेकर नाना पटोले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक छोटे कार्यकर्ता हैं, एक छोटे नेता है। जी हाँ, आपको बताते चले इसके अलावा नाना पटोले ने यह भी साफ तौर पर कहा कि हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार ही सहयोगियों के साथ चलना नहीं चाहती है, तो इसमें हम सरकार की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसकी बानगी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुलाकात हुई थी, हालांकि इसको शिष्टाचार मुलाकात का नाम जरूर दिया गया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज थी कि देवेंद्र फडणवीस लगातार शरद पवार के पास बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई प्रस्ताव लेकर हालांकि गए होंगे, लेकिन इसको लेकर दोनों की ओर से इसका ब्यौरा हालांकि सामने नहीं रखा गया था। इसे सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट बताया गया था, क्योंकि शरद पवार अभी हाल ही के दिनों से अस्पताल से घर वापस लौटे थे। लेकिन आपको बताते चले कि इस समय में जब राजनीतिक गलियारों में पहले से ही तूफान आने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी मराठा आरक्षण को लेकर जो राज्य सरकार पर तमाम तरह की बातें कहकर हमलावर है, लगातार कैबिनेट मीटिंग में जिस तरीके से तल्ख तेवर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे वे खुद शरद पवार को ये कह चुके थे कि शिवसेना अकेले किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है और शिवसेना किसी भी तरह की जवाबदेही अकेले नहीं करेगी। और ठीक उसके बाद इस तरीके से मुलाकात होना स्वाभाविक माना जाता है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होना लाजमी है, और ये आम बात है कि इस दौरान पर अगर ऐसे दो अलग अलग दल के नेता मुलाकात करते हैं तो स्वाभाविक है कि किसी राजनीतिक मुद्दे पर ही बात हुई होगी। हालांकि लगातार ये अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि मराठा आरक्षण को लेकर बातचीत देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से की है, लेकिन ऐसे में अब लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब जब नाना पटोले ने भी साफ तौर पर अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि शरद पवार जो है वो पीछे से खंजर घोंपने वाले नेता है, यानी कि बैक स्टेपर हैं। तो साफ तौर पर इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसा राजनीतिक तूफान महाराष्ट्र में आने वाला है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे जिस तरीके से एक के बाद एक तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं, या फिर या यूं कहें कि शरद पवार जिस तरीके से अपनी गलतियों को लेकर पश्चाताप लगातार कर रहे हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री आखिर क्यों बनाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्हें खुद का नाम या फिर शिंदे का नाम इसके लिए आगे प्रस्ताव में आगे बढ़ाना चाहिए था, जिससे साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जो मोर्चा सरकार के खिलाफ खोल दिया है, फिर चाहे वो मामला मराठा समाज के आरक्षण को लेकर हो, फिर चाहे वो मामला अब इस वक्त जो मुलाकात दो नेताओं के अलग अलग दलों के बीच हुई है इसको लेकर हो, तो इस साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र की सरकार धराशायी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब तल्ख तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। और यह भी संभव माना जा रहा है कि कांग्रेस अब इस महाविकास आघाड़ी के गठबंधन से खुद को अलग कर सकती है, क्योंकि इसको लेकर लगातार नाना पटोले भी ये कहते दिखाई पड़े हैं कि हम कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार
लगातार अग्रसर हैं, लगातार इस पर काम किया जा रहा है। और ये भी दावा नाना पटोले की ओर से किया गया है कि हम अपने दम पर आने वाले 2024 के चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव में अपने दम पर सत्ता में काबिज होंगे। हालांकि इसको लेकर बता दें आपको कि नाना पटोले ने साफ तौर पर पार्टी नेताओं से यह भी कहा है कि किसी तरह के मतभेद सामने नहीं आने चाहिए, और यह भी साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि वो उत्तर महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व बढ़कर 2024 में अपने दम पर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के लिए काम करें। और यह भी साफ तौर पर पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाति और धर्म से उठकर काम किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करना जानती है। पर चाहे उदाहरण अलग अलग राज्यों का ही क्यों ना लिया जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और खुद को बेहतर बताने के लिए नाना पटोले ने साफ तौर पर बड़ा ये दावा किया है, जो कि वाकई साफ तौर में शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में आपको एक और महाविकास अघाड़ी सरकार की तस्वीरें दिखाते हैं कि जहां पर वर्तमान में 3 अलग अलग पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के दल ने मिलकर एकजुट होकर साथ मिलकर काम करने का वादा किया था। लेकिन अब जो तस्वीरें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से, सोचिए, शिवसेना के नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, तो इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात महाविकास अघाड़ी सरकार में चल रहे होंगे। क्योंकि जो लगातार प्रदेश के सामने एकजुट होने का दम भरते हैं, एक पार्टी होने का दम भरते हैं, अगर ऐसी ही तस्वीर असलियत में महाराष्ट्र में है तो आखिर क्यों शिवसेना के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कि साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार धराशायी हो सकती है। क्योंकि दरअसल आपको बताते चले कि धुले ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व शिवसेना विधायक शरद पाटिल ने राजस्व मंत्री श्री बाला साहेब थोराट और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति में कई तमाम अन्य जिला परिषद सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। जिसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि नाना पटोले ने शरद पाटिल का पार्टी में सम्मान के साथ स्वागत किया और ये कहा है कि हम मिलकर आगे काम करेंगे। और अगर वाकई मिलकर आगे काम करने की बात है तो इस वक्त हम सब ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है। हालांकि ये अपने आप को एकजुट होने का दावा करती है। अगर वाकई एकजुट होने का दावा ये तमाम पार्टियां करती हैं या महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता करते हैं, तो अब आखिर ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? आखिर क्यों शिवसेना के पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर इशारा करता है कि दरअसल अंदर खाने कुछ ना कुछ जरूर सुगबुगाहट चल रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकातें हो रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो अकेले, यानी कि शिवसेना हर एक चीज के लिए जवाबदेही नहीं करेगी, जो कि साफ तौर पर इशारा कर रही है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। और बहुत जल्दी बाहर सबके सामने आएगा कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार, जो 3 पहियों की सरकार अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी, अब आखिरकार टूट की कगार पर आ चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तल्ख तेवर इन नेताओं में सामने आते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे शरद पवार ये इशारा कर चुके हैं, ये संकेत कर चुके हैं कि वो इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से खुश नहीं है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि शरद पवार एक ऐसे सक्षम नेता है जिनके चलते ही कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था। शरद पवार के कहने पर ही आपको बताते चले कि महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना हुई थी और इन 3 पहियों की सरकार ने मिलकर महाराष्ट्र में काम करने का वादा हालांकि किया था। लेकिन किस तरीके से ये 3 पहियों की सरकार अलग अलग दिशा में काम करती हुई दिखाई दी है, ये हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि कैसे, पर चाहे वो कोरोना का मामला हो, पर चाहे वो एंटीलिया केस से जुड़ा मामला हो, चाहे वो उगाही का मामला हो, फिर चाहे वो अन्य मामले हो, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उगाही का काम प्रदेश में किया गया था और किस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार हर मोर्चे पर फेल दिखाई पड़ी थी। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर संजय राउत पिछले दिनों ये कहते दिखाई पड़े थे कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है और हम तीनों दल मिलकर प्रदेश के विकास के हित में काम करें। लेकिन जो तस्वीरें हम सबके सामने आ रही हैं, लगातार हम आपको महाराष्ट्र की एक एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे बार बार बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे संजय राउत लगातार अपनी सरकार को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कैसे शरद पवार अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़
रहे हैं और कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सरकार को ये धमकी देते दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर जो आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है अगर उसको वो वापस नहीं लेती है तो वो अपने दल को महाविकास अघाड़ी सरकार से अलग कर लेगी। और आज जिस तरीके से नाना पटोले का बयान सामने आया ये साफ तौर पर साबित करता है कि महाविकास अघाड़ी में अंदर खाने फूट चल रही है, अंदर खाने लगातार मतभेद चल रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार नेताओं के जो सुर हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, जिसको लेकर लगभग ये तय माना जा रहा है कि किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनाई गई सरकार महाराष्ट्र से गिर सकती है और जिसको लेकर बहुत जल्दी खुलासा होगा कि आखिर दो नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई है किन किन बातों को लेकर इस दौरान मुलाकात की गई है और क्या कुछ सुगबुगाहट जो महाराष्ट्र में चल रही है इसको लेकर अब लगातार लोगों की निगाहें महाराष्ट्र में लगातार चले सियासी उठापटक को लेकर इस पर टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।